मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में टॉर्क का एक्सप्लेनेशन देखा। ओके, उसके पहले हमने देखा था कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रोटेशनल मोशंस में 3 इक्वेशंस देखे थे दैट आर जस्ट सिमिलर टू आवर इक्वेशंस इन लीनियर मोशन। जो 3 इक्वेशन थे उसमें पहले था v इज इक्वल टू v0 प्लस at। तो यहां पे रोटेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी v की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आया था, दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t, where alpha is angular acceleration। बराबर है? ओके। सेकेंड इक्वेशन वाज x इज इक्वल टू v0 t प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो यहां पे रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा x की जगह पे, तो ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ओके, तो और थर्ड इक्वेशन वाज v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तो ये जो 3 इक्वेशंस थे उसके बेस हमारे पास सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल है वैसे सिंपली, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14 एंड 13। तो पहले 14 करते हैं फॉर 3 मार्क्स। तो बहुत इजी है, सिर्फ डेटा में बाहर निकालना। तो देखिएगा यहाँ पे, तो द एंगुलर स्पीड ऑफ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 rpm to 3120 rpm in 16 सेकेंड। तो पहले एंगुलर स्पीड कितना था? 1200 rpm था एंगुलर स्पीड, दैट इज ओमेगा, और पहले इनिशियल इतना था rpm। ओके, तो ओमेगा 0 इज 1200 rpm और rpm का फुल फॉर्म दैट इज रोटेशन पर मिनट, और ऑल्सो यू कैन से रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो हम यहां पे रिवॉल्यूशन वर्ड यूज करें तो रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, बट यहां पे हमें ये इंपॉर्टेंटली समझना है कि एंगुलर स्पीड का तो यूनिट आता है रेडियन पर सेकेंड, बराबर है, और रेडियन पर सेकेंड में इसको यहां पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बस ये समझ में आ गया तो ये न्यूमेरिकल आपको आने ही वाला है। ओके, तो हमें रिवॉल्यूशन का रेडियन में कन्वर्ट करना है और मिनट का सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन पर सेकेंड में आएगा। ओके, तो कैसे करेंगे? तो रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्जन कैसे करेंगे? ओके, तो 1200 ऐसे भी लिखेंगे इनटू, ओके, 1 रिवॉल्यूशन होता है तो कितना रेडियन एंगल घूमता है? तो 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, दैट इज 1 रिवॉल्यूशन मींस 2 पाई रेडियन। वो तो किया हुआ है ना चैप्टर 2 में आपने, है ना? तो 2 पाई रेडियन डिवाइड बाय मिनट का सेकेंड में, 1 मिनट में कितना सेकेंड रहता है? 60, तो 60, तो 0 0 कैंसल, 120 by 6 it will be 20, तो 20 into 2 it will be 40, तो 40 पाई आएगा आपका आंसर रेडियन पर सेकेंड में। इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा 0। ओके, तो पहले 1200 rpm था, तो बाद में कितना हो गया? तो ये फाइनल एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा, तो ओमेगा दैट इज
3120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, तो 3120 पहले रेडियन, बाद में डिवाइड बाय सेकेंड, तो रेडियन में इंटू 2 पाई और डिवाइड में मिनट का सेकेंड में, तो इट विल बी 60। 0 0 कैंसल होगा। ओके, तो यहां पे आप कीजिएगा 312 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 अगर आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 104 और यहाँ पे पाई तो है तो 104 पाई रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। और इतना एंगुलर स्पीड कितने टाइम इंटरवल में आपको दिया गया हुआ है? 16 सेकेंड। सो t इज इक्वल टू 16 सेकेंड हो गया यहाँ पे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है अल्फा का वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ओमेगा है, ओमेगा 0 है, टी है और अल्फा फाइंड करना है। ओके, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना एंगुलर रोटेशनल मोशन के लिए क्या है? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ये इक्वेशन में हम वैल्यू पुट डाउन कर देंगे। ओके, तो ओमेगा दैट इज 104 पाई, ओमेगा 0 दैट इज 40 पाई प्लस अल्फा और टी का वैल्यू दैट इज 16। ओके, तो पहले 16 अल्फा को सब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, तो 16 अल्फा दैट इज इक्वल टू 104 पाई माइनस 40 पाई बराबर है। ओके, तो 16 अल्फा दैट इज इक्वल टू 104 माइनस 40 यू विल हैव 64 इंटू पाई। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू यू विल हैव 64 पाई डिवाइड बाय 16। ओके, तो इसका आंसर आपका आएगा 64 64। तो यहाँ पे 4 पाई आंसर आएगा और 4 पाई दैट इज यूनिट क्या रहेगा? तो लीनियर एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का मीटर की जगह पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, how many revolution does the engine make during this time of 16 सेकेंड? तो हमें फाइंड करना है नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन दैट इज n फाइंड करना है। ओके, तो ये तो बाद में देखते हैं। हम पहले क्या करेंगे कि 16 सेकेंड में ये कितना एंगल का रोटेशन होता है, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो पहले फाइंड कर देते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का इक्वेशन क्या है हमारे पास रोटेशनल मोशन में? v0t प्लस 1/2 at स्क्वायर था ना, तो उसकी जगह पे ओमेगा 0t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है हमारे पास बराबर है। ओके, यहां से सबका वैल्यू पुट डाउन करके कितना एंगल का रोटेशन होता है वो हम फाइंड कर देते हैं। ओमेगा 0 दैट इज 40 पाई इंटू टी दैट इज 16 प्लस 1/2 अल्फा, तो जो यहां पे हमने फाइंड किया 4 पाई। ओके, और टी स्क्वायर दैट इज 16 स्क्वायर। ओके, तो यहां पे आपका आंसर आएगा 16 इंटू 4 दैट इज 64। तो 640 पाई प्लस 4/2, ये तो 2 होगा 2 पाई, और 16 का स्क्वायर दैट इज 256। तो 256 इंटू 2 दैट विल बी 512। ओके, और इंटू पाई तो आएगा यहाँ पे
ओके, तो दिस प्लस दिस you will have how much pi? तो theta is equal to 6 plus 5 11 और 40 plus 12 you will have 52 into pi। तो इतना एंगल का रिवॉल्यूशन होगा रेडियन में। ओके, तो हमें तो क्या फाइंड करना है? नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन। चलो, आपको मालूम है कि थीटा इज इक्वल टू जब 2 पाई रेडियन होता है ना, 0 से 2 पाई, सो थीटा इज इक्वल टू जब 2 पाई रेडियन होता है तब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 1 रहता है। तो जब यहाँ पे 1152 पाई का रेडिएशन होगा तब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? थस इफ theta is equal to 2 pi radian, then numbers of revolution n is equal to 1। ओके, तो यहाँ पे theta is equal to कितना है? 1152 pi radian। ओके, तो numbers of revolution n is equal to कितना होगा? तो ये फाइंड करना है ना, तो n is equal to given by, ये उल्टा करेंगे। ओके, तो 1152 पाई डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 1 होगा। ओके, तो कितना होगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन? ओके, तो यहाँ पे पाई पाई तो कैंसल होगा, 1152 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ओके, तो 1152 डिवाइड बाय 2 अगर आप करोगे तो यू विल हैव 576, तो 576 नंबर्स ऑफ रिवॉल्यूशन विल बी देयर। बोलो, समझ में आया ये आंसर? कैसे किया? वो क्लियर? इजी था ये भी न्यूमेरिकल। ओके, अभी इलस्ट्रेशन नंबर 30 विच इज फॉर 2 मार्क्स। तो हमने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी, वो हमने अपने थियोरी में तो ये इक्वेशन ऑब्टेन कर ही लिया है। अल्फा का डेफिनेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा की डेफिनेशन को यूज करके ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लाया ही हुआ है। ओके, बट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की मेथड से हम ये इक्वेशन को यहाँ पे लाएंगे। तो वो कैसे करेंगे? तो ये समझिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, ओके, हमारे पास डेफिनेशन तो है ही, दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, ये तो है ही ना। ओके, तो यहां से अगर डेल्टा वाली मेथड यूज करेंगे तो वो तो हमने थ्योरी में यहाँ पे लाया। हमें यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल दैट इज डिफरेंशिएशन चैप्टर 3 में हमने स्टडी किया था, और इंटीग्रेशन आपने चैप्टर नंबर 6 में स्टडी किया हुआ है। तो इंटीग्रेशन वाला मेथड कैसे करते हैं ना, वो देखिए, दैट इज अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अगर नहीं है, अभी तक चैप्टर 6 में नहीं स्टडी किया, तो इन अ शॉर्ट टाइम आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टडी हम करते हैं दैट इज अल्फा इज इक्वल टू, ये एवरेज रहता है, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डेल्टा बिकम्स डी, डिफरेंशिएशन तो दैट इज डी ओमेगा बाय dt। हमें ओमेगा का इक्वेशन लाना है। ओके, तो यहां पे दैट इज डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt, तो d दैट इज फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, तो हम यहां पे करेंगे इंटीग्रेशन बोथ दी साइड पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो ये इंटीग्रेशन वाला मेथड चैप्टर 6 में है, वर्क, एनर्जी एंड पावर।
वैसे तो आपने स्टडी किया हुआ है इंटीग्रेशन। ओके, अगर नहीं किया तो यहां पे समझ लो, ये भी इजी है। ओके, तो इंटीग्रेशन दैट इज वो कुछ ऐसा सिंबल रहता है। ओके, तो बोथ दी साइड पे हम इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। ओके, तो बोथ दी साइड पे हम इंटीग्रल लेते हैं, तो इंटीग्रल कुछ ऐसा रहता है, इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा इज इक्वल, यहां पे अल्फा तो कांस्टेंट है तो अल्फा ऐसे ही, और इंटीग्रल ऑफ dt। ओके, तो यहां पे ओमेगा का इंटीग्रल हमने लिया। ओके, तो ओमेगा का इंटीग्रल कहां से कहां तक का, तो इनिशियल एंगुलर स्पीड दैट इज ओमेगा 0 एंड फाइनल दैट इज ओमेगा। तो यहां से हम इसका लिमिट लेंगे ओमेगा 0 से ओमेगा तक का, और यहां पे टाइम का इंटीग्रल लेंगे हम इनिशियल टाइम 0 टू फाइनल टाइम t। ये बहुत इजी है, सिर्फ समझिए, है ना, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा। इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों इनवर्स ऑफ ईच अदर, तो ये इंटीग्रल डिफरेंशिएशन का यहां पे इफेक्ट कैंसल हो जाएगा। ओके, तो ये इंटीग्रल और ये डिफरेंशिएशन कैंसल हो जाएगा, तो यहां पे क्या रहेगा, ओमेगा 0 और लिमिट रह जाएगी, तो यहां पे लिमिट लिख देते हैं ओमेगा 0 से ओमेगा तक का। ओके, वैसे का वैसे ही यहां पे करते हैं, अल्फा तो ऐसे ही, यहां पे इंटीग्रल और ये डी फॉर डिफरेंशिएशन कैंसल्स दैट इफेक्ट, तो यू विल हैव टाइम t। ओके, और उसका लिमिट कहां से कहां तक का, 0 से t तक का। ओके, चलो, तो यहां से हम यहाँ पे जो ओमेगा है ना, उसके जगह पे यहाँ पे हम रखेंगे पहले अपर लिमिट, और माइनस बाद में उसकी जगह पे लिखेंगे लोअर लिमिट। तो यहाँ पे क्या होगा, अपर लिमिट ओमेगा माइनस लोअर लिमिट ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा, और इसके अंदर पहले अपर लिमिट दैट इज t माइनस फिर लोअर लिमिट दैट इज 0। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा माइनस ओमेगा 0 इज इक्वल टू अल्फा t। तो देखो हो गया ना हमारा इक्वेशन जो ऑब्टेन करना था, तो दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा t। बोलो ऑब्टेन कर दिया, है ना। तो ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की मेथड से हमने ऑब्टेन किया है, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ आवर फिजिक्स। क्लियर, इजी है। ओके, तो ये न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स के लिए सॉल्व करना पड़ सकता है, और ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स के लिए कर सकोगे इतना, है ना। तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।